हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज इसमें हम कवर करेंगे, और वो टॉपिक्स बेसिकली क्या होंगे वो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने पहले कल जो हमने क्लासेस में देखा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल की क्लासेस में हम लोग देख रहे थे। मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट खोल लेता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने फंक्शन देखा था, पैरामीटर्स देखे थे, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। आज हम जावास्क्रिप्ट में एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फ्लो चलेगा, हमारा कुछ फ्लो इस टाइप से चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सेकंड हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स लैडर। इफ़ एल्स लैडर क्या होता है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भले ही बताया था ये कमेंट है, तो उसको हम कमेंट करके लिख देते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है? तो लेट्स से हम लोग किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करें, और हमको जस्ट कंपेयर करके हमको जानना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मैंने बताया था बूलियन टाइप का वेरिएबल, बूलियन टाइप का हमारे पास डेटा होता है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू और फॉल्स। तो लेट्स से हमको दो चीज़ों को कंपेयर करना है, और हमको कंपेयर करना है कि वो दोनों सेम है कि नहीं, और हमको आंसर जो जानना है वो ट्रू और फॉल्स में जानना है। तो इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसमें लेट एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया लेट वाई इक्वल टू अगेन 5, ठीक है। तो अब मुझे जानना है, सिंपली मुझे इस प्रोग्राम में जानना है कि जो मेरा एक्स और वाई है उसकी वैल्यू सेम है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए मेरे पास जो ऑपरेटर होता है इसको मैं कहता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स डबल इक्वल्स टू लगा के। किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल इक्वल्स टू। लेट्स से अगर मुझे कंपेयर करना है कि एक्स और वाई इक्वल है, तो मैं लिखूंगा एक्स डबल इक्वल्स टू वाई, यानी एक्स और वाई क्या इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल होंगे तो ये मुझे रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज ये मेरे को रिजल्ट देंगे फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज मुझे ये रिजल्ट देंगे फॉल्स, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको कंपेयर करके मेरे को देखना है कि ये ट्रू, मतलब ये दोनों आखिरी इक्वल हैं कि नहीं। तो मैं लेट से कंसोल यूज़ करता हूँ। वही स्टेटमेंट हमारा जावास्क्रिप्ट में जो कंसोल सेक्शन है उसमें अपना हमारा आंसर अगर हमको प्रिंट करना है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया और वाई लिखा, ठीक है। अब हमको इन दोनों को सिंपली कंपेयर करना है कि एक्स और वाई इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए ये यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब लेट्स से हम लोग इस कोड को रन करते हैं। इस कोड को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। ये मेरे ब्राउज़र में रन हो गया है। मैं क्रोम में करता हूँ, क्रोम में थोड़ा आपको सही समझ में आएगा। मैंने क्रोम में रन किया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और यहाँ मैंने F12 दबा दिया जिससे मेरे को कंसोल सेक्शन दिख जाए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्रू दिख रहा है, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 को 6 कर देता हूँ, तो अब क्या आंसर आना चाहिए? अब आना चाहिए फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 तो इक्वल है नहीं, तो मेरे को फॉल्स मिल गया। तो यही बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला होता है इक्वल टू ऑपरेटर, ये डबल इक्वल्स टू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट टाइप के ऑपरेटर को हम कहते हैं इक्वल टू, जो मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग दो चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सेकेंड टाइप का जो ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल, स्ट्रिक्ट इक्वल टू। यू कैन से दैट स्ट्रिक्ट इक्वल टू, इक्वल टू। तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? तो इक्वल टू में हम बेसिकली बस कंपेयर कर रहे थे कि यार दोनों जो टाइप का डेटा है वो दोनों सेम है कि नहीं। लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वल टू हम देख करते हैं कि दोनों डेटा सेम तो होने चाहिए, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या? डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो वो मैं आपको एक मिनट एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेट से मैंने यही वैल्यूज़ 5 और 6 करके मैंने लिए, ठीक है। लेट से मैं वाई को भी 5 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं 5 को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या है? दोनों हैं तो 5 ही, दोनों का डेटा सेम है, लेकिन डेटा टाइप अलग है। आप कह सकते हो कि ये है स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी इनक्लोज होता है डबल कर्ली ब्रेसेस या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में जो भी क्लोज होता है डेटा, उसको हम लोग स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं। और ये है नंबर, ठीक है, पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है नंबर, है तो दोनों इक्वल। तो अब इस टाइप के केस में क्या होता है? इस टाइप के केस में हमारा काम में आता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। अगर हम लोग
अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई यूजिंग डबल ट्रिपल स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, ठीक है, तो मुझे देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलता है। मैंने रिलोड किया, मुझे आउटपुट मिला फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं डबल इक्वल्स टू कंपेयर कर रहा हूँ एक्स और वाई को, ठीक है, तो मुझे क्या आउटपुट मिला, मुझे मिला ट्रू। तो दोनों में डिफरेंस बस यही होता है। अगर मैं डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ डेटा चेक करना है कि दोनों डेटा सेम है कि नहीं। तो मैंने सिंपली चेक कर लिया एक्स और वाई सेम है, ठीक है, तो दोनों दोनों डेटा सेम है, 5 है, तो मेरे को आउटपुट जो है इसका रिजल्ट मिल गया ट्रू, ठीक है। इसके केस में मेरे को ट्रू मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू या यू कैन से दैट स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, 3 बार इक्वल टू यूज़ करता हूँ, तो इस केस में मेरे को फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बोलता है कि डेटा तो सेम होना चाहिए, उसका टाइप भी सेम होना चाहिए, यानी 5 तो होना चाहिए, लेकिन दोनों स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए या दोनों नंबर टाइप की होनी चाहिए, जैसा हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको ट्रिपल इक्वल्स टू लगा के कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं रख करता हूँ और मैं इसको रिलोड करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको मिलेगा रिजल्ट फॉल्स, कि ये दोनों ट्रू नहीं, ये दोनों इक्वल टू नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इक्वल टू दोनों को करना है तो मैंने सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू ये डबल कोट्स लगा दूंगा और रिलोड करूंगा तो मुझे अब ट्रू मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, डेटा भी इक्वल है और उसका टाइप जो है एक स्ट्रिंग और नंबर है, तो वो दोनों भी इक्वल है। तो अब फर्स्ट और सेकंड हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टाइप का ऑपरेटर कवर करेंगे। थर्ड टाइप का जो हमारा ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल्स टू। ये बहुत सिंपल है। अब दो चीज़ों को हमको कंपेयर करना है कि भाई दो चीज़ें इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल्स टू। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में नॉट और इक्वल्स टू। तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। अब जैसे हम लोग को कंपेयर करना है कि दो चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग नॉट इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबके नीचे उसका एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इससे इजी रहेगा समझना, ठीक है। तो हम लोग ने फॉर एग्जांपल इसको कट किया, ठीक है, और इसको इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। वैसे ही सेम इसको यूज़ किया, इसके नीचे लिख दिया, और थर्ड नॉट इक्वल्स टू के लिए भी मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैंने इसका लिख दिया, ठीक है। तो अगर इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होगा तो दोनों सेम है, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, मुझे इस केस में आंसर मिलेगा ट्रू, ठीक है। अगर दोनों सेम नहीं भी हैं तो तब भी ट्रू मिलेगा। अगर एक हमारा स्ट्रिंग टाइप का दूसरा नंबर टाइप का, डबल इक्वल्स टू के केस में ट्रू मिलेगा। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू के केस में अगर मान लो एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है तो इसमें मेरे को फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैं फॉल्स लिख देता हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू के केस में। अब नॉट इक्वल्स टू क्या कहते हैं, नॉट इक्वल्स टू कंपेयर करता है कि एक्स और वाई बराबर है कि नहीं, और उसके बेस पे मेरे को रिजल्ट देता है। मेरे को नॉट इक्वल्स टू लगाना है, तो अब वो देखिए, अब ये मेरे को आंसर तब करेगी ट्रू देगा जब ये एक्स और वाई नॉट इक्वल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इस टाइम देख रहे हो आप दोनों बराबर हैं, तो यहाँ मेरे को क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, यहाँ मेरे को सिंपली फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं डायरेक्टली ऐसे करके और कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये सब कमेंट हो गया। अब मैं रिलोड करता हूँ अपने पेज को, तो आप देखोगे मेरे को फॉल्स मिल गया है। फॉल्स इसलिए मिल गया क्योंकि दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं, दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो इसीलिए मेरे को फॉल्स मिल गया, क्योंकि ये ट्रू हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ट्रू हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या चेक किया कि दोनों इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ मेरे को फॉल्स मिल गया है, ठीक है। अगर मैं दोनों को 5 करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, दोनों को मैंने 5 कर दिया और चेक किया अपना रिलोड करके, तो देख रहे हो मुझे फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि ये नॉट इक्वल्स टू है, और नॉट इक्वल्स टू तो ये नहीं है, ये इक्वल्स टू है, तो इसीलिए मेरे को फॉर रिजल्ट दे रहा है। अगर मुझे चेक कर, मैं यहाँ पे लिख दूँ 6, तो अब इस केस में क्या है, 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, ये बात करेक्ट है, तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं रिलोड करूँगा तो देखोगे आप ट्रू मिल गया। तो बस यही था नॉट इक्वल्स टू भी ऑपरेटर, ये भी हमने देख लिया। अब एक और टाइप का ऑपरेटर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन कह सकते हैं, ठीक है। दो टाइप की, दोनों कवर हो जाएंगे, एक ऐसे एरो, ये छोटा एरो, ठीक है, ये इसमें दोनों कवर कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपली अपना हमारा जो हम लोग था 4th-5th क्लास में आई थिंक करते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें कुछ नहीं करना। लेट से मैंने 2 नंबर ले लिए, इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। लेट मैंने ले लिया, एक ले लिया मैंने x इक्वल टू 3, और मैंने दूसरा नंबर ले लिया लेट y इक्वल्स टू 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये तो बिल्कुल आपने जो 4th-5th क्लास में देखा होगा उसी की जैसा है, सेम टू सेम। यहाँ मैंने ले लिख दिया लेट की जगह,
तो ये सेम टू सेम उसी की जैसा है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें हम लोग देख कंपेयर करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो अगर ये कंडीशन सही होगी तो मुझे ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। एक्स ग्रेटर है नहीं है, तो यहाँ मेरे को क्या मिलना चाहिए, मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे को फॉल्स मिलना चाहिए, फॉल्स मिल गया। ठीक है, वही सेम ग्रेटर देन है, तो अब मैं इसमें ऐसे साइन लगा देता हूँ कि वाई ग्रेटर है, तो उसमें मेरे को ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि है वाई ग्रेटर। तो यही है, ये तो सिंपल ही है, ये आपने देखा ही होगा, ट्रू मिल गया। अब इसमें भी आता है ग्रेटर देन लेस देन के अलावा एक और आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है या तो ग्रेटर देन इक्वल ये हो गया, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। तो लेट से मैंने 3 लिख दिया, तो मैं अब मैंने इक्वल्स लगाया। इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि y है जो वो x से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो x से बड़ा तो नहीं, ये जो x है जो x है वो y से बड़ा तो नहीं है, जो y है वो x से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। तो इसमें भी मेरे को ट्रू मिल जाएगा अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाता हूँ तो। ठीक है, तो इसको मैं रिलोड करूँगा और देखो मेरे को ट्रू मिल गया, क्योंकि बराबर तो है ही ना, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। तो बस इसमें यही डिफरेंस है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन, एक तो कह सकते हैं आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये चारों मतलब एक तरह से इसमें कवर हो गए। तो यही डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स थे जो मुझे समझाना था जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, इसी में हम लोग लॉजिक वगैरह चेक करते हैं। अब दूसरा जो चीज़ मुझे बहुत आपको समझानी थी इसमें, वो था इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स केस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इफ़ एल्स समझाने के लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि इफ़ एल्स हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो इफ़ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इफ़ एल्स के साथ। ठीक है, तो इसको कोड को मैंने कमेंट कर ही रखा है, इसको छोड़ दो, कमेंट क्या कर रखा है। तो लेट से मैं कभी भी कोई कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे थे मैं कंसोल डायरेक्टली लॉग लगा के देख रहा हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस मुझे कुछ प्रिंट करना पड़ता है। लेट से मैंने इसमें भी एक वेरिएबल ले लिया x, उसको लिख दिया 5, और एक वेरिएबल ले लिया लेट y इक्वल टू, लेट से स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट है राहुल, दूसरा स्टूडेंट है जॉन। ठीक है, और मुझे सिंपली सी टास्क दिया है कि दोनों के किसके मार्क्स ज़्यादा हैं ये कंपेयर करने के। ठीक है, तो मैं इसके मार्क्स हैं 60। ठीक है, अगर मुझे कंपेयर करना है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इफ़ एल्स। ठीक है, तो इफ़ एल्स में बेसिकली क्या होता है, मुझे चेक करना है कि राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं कि नहीं है। अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो मुझे लेट से मेरे को एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया है कि इन दोनों में से किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, और बेस्ड ऑन मुझे उसके बेस्ड में कुछ प्रिंट कराना है, मुझे ये प्रिंट कराना है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब मुझे ये देखना है कि राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं कि नहीं। अगर राहुल के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो मुझे लिखना है कि राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं, और इसके अलावा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लिखना है कि राहुल के मार्क्स कम हैं। ठीक है, तो लेट से मेरे को कंपेयर करना है, मैंने लिख दिया जॉन। ठीक है, जॉन इज़ लेस देन राहुल, इसका मतलब राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं क्या। तो इसका कंडीशन आपको पता है, अगर मैं ये इतनी कंडीशन, ये आपको इफ़ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, जॉन इज़ राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं क्या, नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को इस स्टेटमेंट का आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स है, ये आपको पता है। तो ये कंडीशन, इफ़ कंडीशन ये कहती है, इफ़ का ब्लॉक ये कहता है, इफ़ कंडीशन ये कहती है कि इसके अंदर इन जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैं कंडीशन लिखूँगा अगर वो ट्रू होगी तो ये जो मैं नीचे करली ब्रेसेस में कंडीशन लिख रहा हूँ वो चल जाएगी, और एल्स पार्ट में वरना जो दूसरी कंडीशन है वो चल जाएगी अगर फॉल्स होगा तो। ठीक है, तो इस केस में क्या देख रहे हो, इस केस में आपको पता है कि राहुल के मार्क्स ज़्यादा है, राहुल के मार्क्स कम है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसमें मैं नीचे वाले एल्स ब्लॉक में आ जाऊँगा। ठीक है, लेट से मैं यहाँ कंसोल करा देता हूँ, कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे जल्दी समझ में आएगा। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने करा दिया यहाँ पे कि राहुल मार्क्स इज़ लेस। ठीक है, अगर राहुल मार्क्स इज़ मोर, सॉरी, क्योंकि अगर होंगे तो मैं मोर प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो मेरा प्रिंट होना चाहिए नीचे वाला ब्लॉक यानी एल्स पार्ट। ठीक है, कि लेस, मार्क्स इज़ लेस। ठीक है, ये मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली, इज़ लेस। ठीक है, तो यही है। अब मैंने दो के मार्क्स कंपेयर करे, अगर राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं तो ये हो जाएगा राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं प्रिंट, और वरना एल्स में ये चला जाएगा। तो ये हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन आपको पता है कि फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जॉन के मार्क्स 60, राहुल के मार्क्स 60 हैं, ये फॉल्स हो रहा है। तो आपको पता है कि ये जो पहला वाला ब्लॉक है ये चलेगा नहीं, उसके बदले एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती तो यही वाला ब्लॉक चलता और एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलता। तो यही है इफ एल्स लैडर बेसिकली। ठीक है, अब इसमें और कंडीशंस कैसे ऐड करते हैं वो अभी देखते हैं, लेकिन पहले इस सिंपल एग्जांपल को देख लेते हैं। इसको मैं अगर यहाँ रन करूँगा तो आप देख रहे हो राहुल मार्क्स इज़ लेस,
इसका मतलब क्या है कि कंडीशन फॉल्स थी और नीचे वाली कंडीशन अपने आप चल गई। लेकिन हाँ, अगर देखो मैं राहुल के मार्क्स बढ़ा दूँ, मैं राहुल के मार्क्स 500 कर दूँ, अब इस केस में क्या है, इस केस में राहुल के मार्क्स बढ़ा दिए मैंने, तो अब तो राहुल मार्क्स इज मोर पे चलना चाहिए। देखते हैं रन करके, तो राहुल मार्क्स इज मोर, तो ये कंडीशन मेरी चल गई है। तो यही था इफ़ एल्स सिंपली। अगर हमको कंडीशंस चेक करनी होती हैं ऐसे ही इफ़ एल्स चेक करते हैं। लेकिन हाँ, लेट से कभी कभार ना मुझे खाली लेट से बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है एक साथ, कि पहले राहुल से चेक करना है उसको, फिर किसी दूसरे बंदे से चेक करना है, फिर उसके साथ किसी और बंदे से चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स लैडर। तो इफ़ एल्स लैडर में क्या करते हैं, जैसे लेट से मेरे को मैं राहुल को टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मेरे को राहुल को ही हमेशा कंपेयर करना है, पहले जॉन से कंपेयर करना है, ठीक है। फिर मेरे को एक है एंडी से कंपेयर करना है। एंडी के मार्क्स लेट से ले लेते हैं 20, ठीक है। एंडी के मार्क्स 20 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो मैं पहले, अगर मुझे इन तीन राहुल को ही कंपेयर करना है दोनों से, और लेट से एक और से कंपेयर करना है, लेट्स अभी उसको नहीं लेते हैं, तो पहले मुझे कंपेयर करना है राहुल को जॉन से, ठीक है। मैं राहुल को जॉन से कंपेयर करूंगा, मैं देखूंगा कि राहुल इज़ ग्रेटर देन जॉन, अगर है तो राहुल मार्क्स इज़ मोर। और उसके बाद मेरे को एक और बार चेक करना है, तो मैं एल्स इफ की कंडीशन लगाता हूँ, एफ एल्स लिखूंगा और इसके अंदर दोबारा कंडीशन लिख दूंगा, ठीक है। इसके अंदर दोबारा कंडीशन लिख दूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे एनडी से चेक करना है, तो मैं एनडी से चेक करूँगा, एनडी से राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं क्या, ठीक है, ऐसे करके लिख दूंगा। और अगर मतलब ट्रू होता है तो इसके अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसका मतलब मैं इसी टाइप की यहाँ पे लिख दूंगा कि राहुल मार्क्स इज मोर, ठीक है। और अगर यहाँ पे वाली कंडीशन में फॉल करेगा जॉन वाले में, तो राहुल मार्क्स इज मोर देन ये हो जाएगा जॉन, ठीक है। और अगर याली कंडीशन में फॉल करेगा नीचे वाले में, तो राहुल मार्क्स इज मोर देन एंडी, ठीक है। और अगर इन दोनों में नहीं फॉल्स करता, हाँ, अब एक चीज़ और होती है बहुत बड़ी, कि जब भी हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं तो इनमें एक टर्म ये होता है कि हमेशा ना इन तीनों में से एक ही ब्लॉक चलेगा। अगर इफ एल्स इफ 3 बार ब्लॉक लगे या इसके बाद एक और मैं ब्लॉक जोड़ दूँ, तो इनमें से कंडीशन ये होती है कि हमेशा एक ही ब्लॉक चलेगा। और अगर कोई ब्लॉक नहीं चला, मान लो कि इफ लगाया, उसके बाद एल्स इफ लगाया, एक और कंडीशन चलाई, अगर कुछ नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो लास्ट वाली कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अगर कुछ नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो अपने आप एल्स में कोड हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लोग लेट से कुछ ऐसी कंडीशन में बनाता हूँ कि दोनों ना चले, पहला ब्लॉक भी ना चले, दूसरा ब्लॉक भी ना चले। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को हमेशा राहुल के मार्क्स को है कम रखने पड़ेंगे। राहुल के मार्क्स क्या हैं, पहले मैं जॉन के मार्क्स हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, 60 है, राहुल के मार्क्स 500 है, तो राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमको जॉन के ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि ये ब्लॉक ना चले, क्योंकि ये ब्लॉक तभी चलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अभी देखो तो राहुल के मार्क्स 500 है, जॉन के मार्क्स 600 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यानी ये ब्लॉक नहीं चलेगा। अब दूसरे वाले में आते हैं, राहुल के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए एनडी से, राहुल के मार्क्स ज़्यादा हैं एनडी से, हाँ हैं, लेकिन हमको कम करना है, तो लेट से इसकी मैंने 2000 कर दिया। अब इस केस में सेकंड ब्लॉक भी नहीं चलेगा, तो अब इसमें फर्स्ट ब्लॉक भी नहीं चला, सेकंड ब्लॉक भी नहीं चलेगा, तो अपने आप वो थर्ड वाला ब्लॉक चलेगा जो है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यही हमारा काम में आता है, हमारा इफ़ एल्स लैडर। अगर हम लोग सिंपली इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बता दिया, एक इफ़ कंडीशन लगती है, एक एल्स। लेकिन अगर बीच में हम लोग इफ़ एल्स लैडर यूज़ करते हैं, मतलब और भी बहुत सारी कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं, तो हमको एल्स इफ करके डिफरेंट सिनारियोज डाल सकते हैं, और लास्ट में लेकिन एल्स की एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर रन करूँगा तो आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड इसलिए प्रिंट हो गया, पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी वाली सेटिस्फाई भी नहीं हुई, तो इसीलिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं जैसी इसी वाली कंडीशन में लेट से राहुल के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए जॉन के 600 थे, राहुल के 5000 कर देता हूँ, तो इस केस में ये जाएगा, देखेगा कि पहला वाला करेक्ट हुआ, पहला वाला प्रिंट कर देगा, बाकी वाले से कुछ मतलब ही नहीं रखेगा, और लेट से इसके नीचे कुछ कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, बाकी की लाइन्स मतलब कुछ प्रिंट नहीं होंगी, डायरेक्ट console.log और डायरेक्ट मैं एंड पे आ जाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं जाऊँगा, मैं पहली कंडीशन चेक करूँगा, अगर ट्रू होगी तो यही लाइन प्रिंट करके फिर डायरेक्ट लास्ट में आ जाऊँगा 91 पे, और अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मैं दूसरी कंडीशन चेक करूँगा 83 पे, ये भी फॉल्स हो रही है, तो मैं तब मैं एल्स वाले पार्ट पे हेलो वर्ल्ड पे जाके एंड पे जाऊँगा। लेकिन अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, दूसरी वाली ट्रू हो रही है, तो दूसरी वाली को प्रिंट कराऊंगा और फिर डायरेक्ट 91 पे चला जाऊँगा, यानी एंड प्रिंट कर दूँगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे मेरे को पहली वाली प्रिंट करानी है, तो मेरे को उस केस में मैंने राहुल के मार्क्स को 5000 कर दिया, जॉन के मार्क्स को 600 कर दिया, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेरी पहली वाली लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए और बाकी कुछ नहीं प्रिंट होना चाहिए, बाकी लाइन नंबर 91 प्रिंट हो जानी चाहिए। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ, देखो राहुल मार्क्स इज मोर देन जॉन और एंड। तो यही था बस इफ एल्स लेटर में मेरे को यही समझाना था, यही मैंने आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे